Hello everyone, I'm Anju Siklani and today we are going to do practice exercise of subject verb agreement. So without wasting time, हम आज की अपनी exercise start करते हैं. First question is, in November 2009, sales of car. अब यहाँ पर देखिए कब की बात की गई है, पास्ट की बात की गई है, 2009 नवंबर की बात की गई है. तो उसमें जो कार्स की सेल थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी. ठीक है, तो इसमें गो तो नहीं हुआ. गो तो हम किसके साथ यूज करते हैं, बेशक हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं बट पास्ट के लिए नहीं यूज करते हैं, राइट. और गॉन, गॉन भी नहीं होगा. गॉन किसके साथ हम यूज करते हैं, हैड के साथ यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसका. तो अब आपके पास ऑप्शन है वेंट और हैड गॉन. अब यहाँ पे देखिए वेंट आएगा या हैड गॉन आएगा. अब इसमें क्या बताया गया है कि 2009 में कार्स की सेल बढ़ गई और वो क्या सेंस देता है, चुकी थी का सेंस देता है. तो राइट आंसर क्या होगा, हैड गॉन हमारा राइट आंसर नहीं होगा. हमारा राइट आंसर क्या है, वेंट अप. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे ऑलवेज डैश मी. अब यहाँ पर देखिए दो फ्रेंड्स की बात की गई है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और इन्हीं दो के लिए दे का यूज किया है. वे मेरी हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है वो इसमें यूज होगा. जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट रूल में भी मैंने आपको यही बताया था कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा तो हम उसके साथ एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे है और दे के साथ क्या हम एस और ईएस का यूज करेंगे, यस करेंगे. हेल्पिंग तो इसका आंसर नहीं होगा, हेल्प्ड भी नहीं होगा. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हेल्प्स और हेल्प. अब यहाँ पे दे है, हम ही शी इट के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, राइट. तो हेल्प्स भी नहीं होगा. हमारा राइट आंसर क्या होगा, दे ऑलवेज हेल्प मी, क्योंकि जो एस और ईएस का यूज है वो हमेशा हम ही शी और इट के साथ यूज करते हैं और आई वी यू दे इन सब सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हेल्प्स नहीं होगा, यहाँ पर हेल्प यूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट. अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऐसे नेम्स होते हैं जिनके साथ एस का यूज किया जाता है, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट, एथलीट्स हो गया, तो ये नेम से तो लगता है कि ये प्लूरल है बट ये प्लूरल नहीं है. इनके साथ, ऐसे नेम्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, नेम्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, हैज नहीं होगा और हैड भी नहीं होगा. हमारा आंसर क्या है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट एंड फिलोसोफर रहीम डैश डाइड. अब इसमें देखिए कि मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, द पोएट एंड फिलोसोफर. अब यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि जो पोएट है वही फिलोसोफर है, कौन सा ऐसा वर्ड है, वो है द, जो एक आर्टिकल है द पोएट के साथ यूज किया गया है. इट मीन्स हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, रहीम की. जो पोएट है वही फिलोसोफर है, तो हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हम किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे जो क्या होगी, हैज. अगेन मैं आपको ये रिपीट करना चाहूंगी कि द पोएट, अगर यहाँ पर ऐसे होता, हमारा सेंटेंस ऐसे होता, द पोएट एंड द फिलोसोफर, और यहाँ पे रहीम ना होता तो हम क्या यूज करते, फिर हम हैव का यूज करते. वाई, बिकॉज ये जो द है ये क्या बता रहा है आपको, अगर यहाँ पर भी द का यूज किया गया हो और यहाँ पर भी द का यूज किया गया है तो इट मीन्स कि जो पोएट है वो एक अलग पर्सन है और जो फिलोसोफर है वो एक अलग पर्सन है. तो ये द हमें क्या बताता है, ये द हमें ये बताता है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ये एक आर्टिकल
है। क्या है आर्टिकल? द पोएट एंड द फिलोसफर हैव डाइड। फिर हम ऐसे लिखते, बट यहाँ पे एक ही बार द का यूज किया गया है, तो इट मीन्स द पोएट एंड फिलोसफर, ये एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हैव भी नहीं है, हैड भी नहीं और हैड बीन भी नहीं। हमारा राइट आंसर है हैज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज डैश फॉल्स। अब यहाँ पर एस का यूज किया गया है। न्यूज ऐसा वर्ड है जो हम एक न्यूज हो तब भी हम न्यूज का ही यूज करते हैं, और अगर 10 न्यूज हैं तो भी हम उसको न्यूज ही बोलते हैं। मीन्स इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जो क्या है? इज। आर का यूज भी नहीं होगा, हैज और हैव ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर क्या है? इज। द न्यूज इज फॉल्स। राइट। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये क्या है? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज है, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही लेते हैं। जैसे मैंने बोला टाइम एंड टाइड, समय और लहरें, तो ये क्या हुआ? ये एक फ्रेज है। उसी तरह से ब्रेड एंड बटर ये भी क्या है? एक फ्रेज है। इसको हम सिंगल सब्जेक्ट ही मानते हैं और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्लो एंड स्टेडी, स्थिरता और धीरे चलना। ओके, तो ये क्या है? ब्रेड एंड बटर क्या यूज करोगे? इसको हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे इज, क्योंकि ये एक क्या है? ये एक फ्रेज है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इज द राइट आंसर। आर भी नहीं होगा, हैज और हैव का यूज भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द होल क्लास डैश एब्सेंट। अब यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी क्लास की बात की गई है। द होल पूरे सभी बच्चों की बात की गई है। द होल क्लास, हैज भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा एंड आर भी नहीं होगा। एक पूरी क्लास की बात की गई है। किसकी बात कर रहा है? क्लासेस की बात नहीं कर रहा है, ओनली सिंगल एक क्लास की बात कर रहा है। द होल क्लास इज एब्सेंट। राइट। नाउ नेक्स्ट इज द ज्यूरी डैश डिफरेंट ओपिनियन। अब ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जब हम किसी ग्रुप को एक सिंगुलर नेम दे देते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने क्लास का नेम दे दिया, बहुत सारे पर्सन्स को हमने एक क्राउड का नाम दे दिया, बहुत सारे लोग इकट्ठा खड़े हैं तो उसको क्राउड बोल दिया, ये भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और बहुत सारे अगर शीप्स का झुंड है तो उसको हमने फ्लॉक ऑफ शीप्स बोल दिया। बहुत सारी ग्रेप्स हैं तो उनको हमने बंच ऑफ ग्रेप्स बोल दिया। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं हमारे कलेक्टिव नाउन और हम इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। उसी तरह से जजेस के जितने भी जजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। राइट। द ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। द ज्यूरी डैश डिफरेंट ओपिनियन। यहाँ पे एक ज्यूरी की बात की गई है। एक इसको हम क्या? एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जो क्या है? हैज, हैव, हैड और इज का यूज नहीं किया जाएगा। द ज्यूरी हैज डिफरेंट ओपिनियन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर यू नॉर आई डैश इनवाइटेड। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि नीदर और नॉर के साथ हम कौन सा रूल यूज करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है। जो नॉर के साथ सब्जेक्ट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। नॉर के बाद आई का यूज किया गया है तो यहाँ पे हम आई के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज करेंगे। और अगर ऐसे दिया होता कि नीदर यू नॉर ही, तो हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज करते। अब नीदर यू ना तो तुम, नॉर और ना ही आई के साथ एम का यूज होगा इनवाइटेड। अगर यहाँ पे ही दिया होता तो आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी वर्ब यूज करते। तो क्या है? नीदर यू नॉर आई एम इनवाइटेड। आई के साथ आर का यूज भी नहीं होगा, वर का यूज भी नहीं होगा और वॉज का यूज भी
नहीं होगा। नेक्स्ट इज ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास डैश एब्सेंट टुडे। अब इस सेंटेंस में देखिए ऑल द बॉयज, ऑफ से पहले किसकी बात की गई है? ये ऑफ है, राइट और ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। हमें तो अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑल द बॉयज, और इसमें बहुत सारे बॉयज की बात की गई है, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? इसका यूज तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए टुडे की बात की गई है तो वर का यूज तो नहीं होगा, वर तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और हैव का यूज भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? आर। ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास आर एब्सेंट टुडे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ दीज टू बॉयज डैश स्कोर्ड वेल। अब इसमें देखिए कि मैंने आपको जब रूल करवाया था नीदर नॉर और ईदर और का, तो मैंने आपको बताया था कि हम नॉर के साथ जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। बट इसमें देखिए कि इसमें नीदर का यूज किया गया है, नॉर का यूज नहीं किया गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नीदर और ईदर में हम बात कितने लोगों की करते हैं? हम बात सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन्स की करते हैं या दो नाउन की बात करते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जब हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों में से किसी एक की बात ही करते हैं। इसका मतलब है नीदर ऑफ दीज टू बॉयज, उन दोनों बॉयज में से एक भी नहीं, ठीक है। डैश स्कोर्ड वेल, उन दोनों बॉयज में से, नीदर ऑफ दीज टू बॉयज, उन दोनों बॉयज की बात की गई है, दोनों में से एक के भी नहीं, क्या नहीं हुआ? डैश स्कोर्ड वेल, किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो हम इसमें कितनों की बात कर रहे हैं? बॉयज को देखकर आपने यहाँ पर हैव का यूज या आर का यूज नहीं करना है। हैड तो हमारा आंसर नहीं है और हैव और आर का यूज नहीं करना है क्योंकि हम दोनों में से सिर्फ एक की बात ही कर रहे हैं। ये किस कंडीशन में करना है आपने? जब यहाँ पे नॉर नहीं दिया है और ईदर के साथ और नहीं दिया है। तो नीदर ऑफ दीज टू बॉयज has scored well, have का यूज नहीं होगा, are का यूज भी नहीं होगा, has या have में से has का यूज होगा क्योंकि हम बात दोनों में से एक की ही कर रहे हैं कि दोनों में से एक के भी अच्छे मार्क नहीं आए, राइट। नेक्स्ट इज a pair of shoes डैश बीन स्टोलन। अब इसमें देखिए कि a pair of shoes, मैंने आपको कहा था कि जब ऐसा वर्ड दिया हो जैसे शूज, ग्लासेस, ट्राउजर्स और बाइनोकुलर्स, ये जब वर्ड्स दिए हों तो ये वर्ड्स अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर ऐसे हमारा क्वेश्चन होता, अ पेयर ऑफ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, शूज डैश बीन स्टोलन, तो हम शूज के साथ किसका यूज करते? फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते जो क्या है? हैव। शूज हैव बीन स्टोलन। बट यहाँ पर जब ये दे दिया कि अ पेयर ऑफ शूज, तो हम क्या यूज करेंगे? फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, राइट। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। जब अ पेयर ऑफ के साथ किसी भी प्लूरल, ऐसे प्लूरल का यूज किया जाता है जैसे अ पेयर ऑफ प्लायर्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स होता है यहाँ पे, तो भी हम क्या करते? फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको शूज, ग्लासेस और प्लायर्स और सीजर्स इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं तो आपने प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। बट अगर आपको अ पेयर ऑफ दिया है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ शूज, तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? अ पेयर ऑफ शूज डैश बीन स्टोलन। हैव का यूज भी नहीं होगा, हैड का यूज भी नहीं होगा और वॉज का यूज भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या है?
has been stolen. Right? Next question. The quality of these apples dash not good. अब इसमें देखिए ये ऑफ दिया है और ऑफ के बाद जो भी यहाँ पे आपको नाउन दिया होगा वो क्या होगा, वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट और वर्ब। हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए। जो हमारा सेंटेंस क्या है, क्वालिटी। द क्वालिटी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं है। तो ये हमने किसकी बात की, हमने क्वालिटी की बात की है, एप्पल्स की बात नहीं की है। हम बात कर रहे हैं द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स। इन एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइट? अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको क्या बताया था, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज नॉट गुड। वर्ब का यूज भी नहीं होगा, आर का यूज भी नहीं होगा। राइट? क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। अगर आप वॉज और इज में कंफ्यूज हो तो अभी इन्हीं एप्पल की बात, दीज एप्पल्स पर जो अभी की बात की गई है, जो भी प्रेजेंट है, तो क्या यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। हमने पहले की बात नहीं की है। राइट? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर आपको इन सभी रूल्स में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स हैं, सभी रूल्स की सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग आउटसाइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज किया गया है। इसमें एक आर्टिकल का यूज किया गया है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यहाँ पर देखिए, जो ब्लैक है वही व्हाइट काउ है। हम इसमें एक ही काउ की बात कर रहे हैं, दो काउ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे एंड समझ के इसको दो नहीं मान लेना है, क्योंकि हम इसमें बात एक की ही कर रहे हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग आउटसाइड। आपको किसने बताया ये कि हम एक काउ की बात कर रहे हैं? ये जो हमारा आर्टिकल है यही आपको क्या बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल द ने क्या बताया था आपको कि अगर दो जगह द का यूज हुआ है तो इट मीन्स हमारे पास दो सब्जेक्ट है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ द का यूज हुआ है तो क्या है, तो वो एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल एक ही जगह यूज किया गया है। यहाँ पे आपने एंड को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम बात कर रहे हैं एक काउ की। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग आउट साइड। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर इज होगा, आर नहीं होगा, वॉज और वर नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है एग्जाम्पल, अ ब्लैक एंड भी दिया है और व्हाइट भी दिया है। अ व्हाइट, यहाँ पे भी एक आर्टिकल का यूज किया गया है और यहाँ पर भी एक आर्टिकल का यूज किया गया है। और बीच में क्या है, बीच में एंड है। ये एंड क्या बताता है, ये एंड बताता है कि हमारे पास ये दो सब्जेक्ट हैं। इसमें भी ये एंड यही बताता है आपको कि ये दो सब्जेक्ट हैं। बट ये आर्टिकल आपको क्या बताता है, ये आर्टिकल यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो ब्लैक है वही व्हाइट काउ भी है। और यहाँ पे ये एंड और ये आर्टिकल आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये आर्टिकल आपको क्या बता रहा है कि ये दोनों काउस अलग अलग हैं। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, एक ब्लैक और एक व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग आउटसाइड, क्या कर रही हैं, आर ग्रेजिंग आउटसाइड। इज हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, वॉज भी नहीं है और वर भी नहीं है। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग आउटसाइड। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 रुपीज डैश अ बिग अमाउंट फॉर मी। जब मैंने आपको रूल्स करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था जितने भी मेजरमेंट्स हैं
किलोग्राम्स हैं, करेंसी है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 1000 रुपीज। अब यहाँ पे आपने रुपीज समझ के और 1000 समझ के, चाहे यहाँ पे 10,000 रुपीज भी होता तब भी हम क्या यूज करते, फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते। 1000 रुपीज, क्या ऑप्शन है हमारा, आर नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, और ये प्रेजेंट की बात की गई है, वॉज भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, इज अ बिग अमाउंट फॉर me. Next is each of the girls dash received an award. इसमें देखिए ऑफ है और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गर्ल्स की बात तो कर रहे हैं बट बहुत सारी गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उसमें प्रत्येक की बात की गई है, हर एक की बात की गई है। तो ऑफ से पहले ईच है तो हम किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स डैश रिसीव्ड एन अवार्ड, क्या होगा, हैज का यूज किया जाएगा, हैव का यूज नहीं होगा, वॉज और वर का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म का यूज किसके बाद करते हैं, हैज, हैव और हैड के बाद ही थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वॉज वर के साथ तो रिसीव्ड का यूज नहीं होगा, और हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं ईच ऑफ द गर्ल्स, सभी गर्ल्स को, जितनी भी गर्ल्स हैं उसमें से प्रत्येक को क्या है, हैज रिसीव्ड अवार्ड। यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, हैज रिसीव्ड एन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फादर डैश नॉट लाइक रीडिंग कॉमिक्स। अब इसमें देखिए कि किसकी बात की गई है, कि मेरे पिता को कॉमिक्स रीड करना पसंद नहीं है। इसमें हैबिट बताई गई है, और मैंने जब आपको टेंस करवाए थे उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी की भी हैबिट की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और उसका क्या फॉर्मूला होता है कि हम ही, शी, इट के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पर आपको देखिए कि माई फादर डैश नॉट लाइक रीडिंग कॉमिक्स। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको डिड का यूज तो नहीं होगा और डूइंग का यूज तो नहीं होगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो हम पास्ट और आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, डू और डज। अब इसमें आप कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे डू का यूज किया जाए या डज का यूज किया जाए। पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि हम फादर की बात कर रहे हैं, जिसको आप किस में, कौन से पर्सन में लेते हैं, ही, शी और इट और आई, वी, यू और दे, ये आपके पास सब्जेक्ट हैं, राइट। फादर की बात की गई है, आप किसे मानेंगे, ही को, मतलब आपको एस और ईएस का यूज करना है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही लाइक्स रीडिंग कॉमिक। अब इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, ही डज नॉट लाइक। लाइक के साथ जो आपने ईएस का यूज किया था उसको रिमूव करके आप उसको किसके साथ यूज करते हैं, डू के साथ यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, ही डज नॉट लाइक रीडिंग कॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, माई फादर डज नॉट लाइक रीडिंग कॉमिक्स। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ये तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डू। अगर यहाँ पर क्या होता, आई होता या फिर दे होता, वी होता, तो हम उसके साथ डू का यूज करते, राइट। बट यहाँ पर माय फादर है जो ही की कैटेगरी में आते हैं, और उसके साथ हम जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज A few dash succeed। जब मैंने आपको few और a few, the few का concept करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि a few हम किसके लिए यूज करते हैं, जब संख्या बहुत ज्यादा ना होकर थोड़ी सी संख्या होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, a few का यूज करते हैं। तो a few एक सिंगुलर नहीं है, a few क्या है, प्लूरल है। तो इसमें a few डैश सक्सीड, हैज का यूज नहीं होगा क्योंकि a few